कभी आपने सोचा है कि हम दिन भर काम करती हैं, घर को सँभालती हैं, सबके लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन क्या अपने लिए क्या कुछ करती हैं? हम जो होते हैं, हम माँ भी होती हैं, वाइफ़ भी होती हैं और सुपर वुमेन भी होती हैं, केयरटेकर, शेफ़ सब कुछ बन जाती है, लेकिन हमारे अंदर एक छुपी हुई सुपर वुमेन होती है। बस फ़र्क इतना है, कुछ थक जाती हैं, कुछ मुस्कुराती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगी जिससे कि हमारी 20 आदतें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं और सब हमारी इस मुस्कुराहट की वजह पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी और मैं भी हमेशा खुश व खुर्रम रहें। तो जी, आज मैंने शाम की किसी के टाइम से ये अपनी वीडियो बनानी शुरू की थी। जी हाँ, मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की थी। अगर मैं सुबह को नहीं करती तो मैं असर मगरिब के बीच में कर लेती हूँ कभी-कभी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप असर मगरिब के बीच में भी बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें। तो जी, मैं आ गई थी किचन में और साथ ही साथ कुछ ऐसी आदतें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखिए, खुशी मिलती नहीं, हमें बनानी पड़ती है और ये 20 आदतें उसी की शुरुआत होती है। हाउसवाइफ होना सिंपल लगता है, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा फुल टाइम जॉब है, बिना सैलरी के, बिना छुट्टी के, बिना वीकेंड के। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में छोटी-छोटी आदतें बदल लें तो हमारी जो ज़िंदगी है पुरसुकून हो जाएगी और हमारी लाइफ से स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और खुशी हमारे कदम चूमेगी। तो उसी के बारे में आज आपसे बात करूँगी। अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो हम जो बात करेंगे, सबसे बड़ी पहली आदत है कि हमारी सुबह को उठने की। तो सबसे पहले तो आप उठा करें, बिस्तर पे से तो कलमा पढ़ा करें और कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक नया दिन देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, उसमें अल्लाह अपना ज़िक्र अता करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और आपको ज़िंदगी दी, सेहतयाब ज़िंदगी, आपके पास बच्चे हैं, सब हैं और आप उन लाखों करोड़ों से बेहतर हैं जो इस ज़िंदगी ख्वाहिशमंद है। अपने अल्लाह ताला को शुक्र या ज़रूर कहा करें। जी हाँ, और चाहे वो आप किसी तरीके का भी शुक्रिया अदा करें, शुक्राने के नफ़िल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला की नेमतों में से सारी नेमतें ऐसी हैं जो इसमें हम हर टाइम अल्लाह ताला का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और चाहे प्रॉब्लम हो, फिर भी शुक्रिया बोलने में बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करना चाहिए और हर मुश्किल का हल ये तो आपको पता ही है कि अल्लाह ताला की यहाँ है और अल्लाह ताला के सामने जब हम झुक जाते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब नंबर 2 आती है हमारी सुबह ही उठते ही हमारी फ़ोन उठाने की आदत। जी हाँ, सुबह ही उठते ही हम अक्सर अपना फ़ोन उठा लेते हैं। अब इंस्टा खोल लिया, फ़ेसबुक खोल लिया, सोशल मीडिया खोल लिया और जी व्हाट्सएप खोल लिया और उसमें से हम सुबह ही जब ये काम कर लेते हैं तो हाँ, हमारे सामने एक ऐसी वीडियो, मैसेज वग़ैरह कुछ आ जाता है कि जिससे कि हमारा पूरा दिन स्ट्रेस में गुज़र जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सुबह के जो पहले 30 मिनट है सिर्फ़ खुद के लिए निकालें, उसमें चाहे आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, कुरान शरीफ पढ़ें, अकेले में बैठकर चाय पिएँ या बिल्कुल चुपचाप होकर अपने साथ टाइम स्पेंड करें। ये जो टाइम है आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब जो नंबर 3 आदत आ जाती है वो है अपने लिए 1 कप चाय बिना गिल्ट के पीना। देखिए, हम पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है अपना नाश्ता करने की, अपनी चाय पीने की, तब हमें बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। तो उसी में से आप अपने लिए चाहे 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, 1 कप चाय कर लें और आराम से एक जगह बैठकर, ना तो आपके पास मोबाइल हो, ना टीवी हो, बिल्कुल सुकून भरा माहौल हो और उसमें आप अपने लिए चाय पिए। देखिएगा आपको उसमें से इतना सुकून मिलेगा और यही 5 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बना देंगे। अब जो नंबर 4 आ जाती है वो है हर दिन एक ग्रैटिट्यूड पॉइंट लिखो। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है और हम पूरे दिन ऐसे ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम एक कॉपी और पेंसिल लें और उसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे साथ आज अच्छी हुई है उनको लिखें और जब आप उन्हें रात को पढ़ने बैठोगे तो आपको अपने आप ही दिली खुशी होगी कि हाँ, ये काम मेरे साथ अच्छा हुआ था। तो पॉजिटिव चीज़ लिखने से दिमाग में नेगेटिविटी कम होती है। और रात को लिखो, आज मेरे बच्चों
बच्चे हँस रहे थे, या आज हस्बैंड ने हेल्प की, या बच्चों के साथ आपने क्या मस्ती की। देखिए ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देती है। तो बस आप भी इन बातों को नोट करना शुरू कर दें, और जब आप इन बातों को पढ़ा करेंगी, आने वाले टाइम में आपको दिली खुशी भी होगी। अब जो नंबर 5 होती है वो है, रोज़ थोड़ा वो योगा या डांस करो। देखिए मैं जानती हूँ, मैं खुद इस बात को फ़ॉलो नहीं करती। मैं डेली सोचती हूँ कि मैं एक्सरसाइज़ करूँगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ 30 मिनट की, 40 मिनट की एक्सरसाइज़ करें, वॉक पे एकदम से चले जाएँ, या फिर हम एक्सरसाइज़ के लिए जिम चले जाएँ। जी नहीं, बस आपको 5-10 मिनट डेली के निकालने हैं, उसमें से चाहे आप हल्की-फुल्की वॉक कर लें। सुबह-सुबह जब आप नमाज़ पढ़ लेती हैं, तस्बीह लीजिए और इधर-उधर वॉक करना शुरू कर दीजिए। साथ ही आपका अल्लाह ताला का ज़िक्र भी हो जाएगा और वॉक भी हो जाएगा। बस ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, क्योंकि ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, एक साथ नहीं आती है। अगर हम डेली थोड़ी-थोड़ी कोशिश करेंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है। अब जो नंबर 6 आती है, हर दिन 15 मिनट अपने पसंद की कुछ चीज़ करना। जी हाँ, चाहे वो आप म्यूज़िक सुनो, कुछ भी सुनो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं घर के काम करते हुए या तो तिलावत कुरान चला देती हूँ, या फिर मुझे नाच सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी पसंद की कोई नाच चला देती हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे कोई इंस्पायरेशन वाली वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो चलाकर रख देती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। इससे मेरे दिन भी अच्छा हो जाता है। आप बताइएगा कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? अब देखिए, जो हम ये म्यूज़िक सुनते हैं या मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और मूड भी हमारा अच्छा हो जाता है। और जब हम मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, अक्सर ही मैं व्लॉग्स देखती रहती हूँ, तो जब वो मोटिवेशन वाली बातें करती हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और इससे मेरा दिन भी अच्छा हो जाता है। और काम करते वक़्त अपने पुराने गाने सुने, नात सुने, तिलावत कुरान सुने, या कोई मोटिवेशनल वीडियो, उससे आपका दिन अच्छी तरह बन जाएगा। अब जो नंबर 7 आदत आ जाती है वो है, हर दिन कुछ मिनट अकेले टाइम लो। जी हाँ, हम सबके लिए तो टाइम स्पेंड करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए 5 मिनट या 10 मिनट अकेले बैठकर निकालें, उसमें चाहे आप तस्बीहात करें, ज़िक्र करें, या फिर सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दे रखी है, कि अल्लाह ताला का कदम-कदम पर हम शुक्रिया अदा करें, तो भी कम है। अल्लाह ताला ने हम हर चीज़ से नवाज़ रखा है, तो आप अपने लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें और सोचें कि अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें हमें दे रखी हुई हैं। अब जो नंबर 8 आती है, वो है कि हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। देखिए, हम अपने घर को लेकर चलते हैं, अपने बच्चों को लेकर चल सकते हैं, हम बच्चों पे अपनी चला सकते हैं, हस्बैंड पे चला सकते हैं, लेकिन और किसी पे हम अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते। तो आप ये अपने दिल से निकाल दीजिए कि हर कोई आपके अंडर में रहकर अ, काम करेगा या खुशी होगा। देखिए, अगर आप ऐसा सोचेंगी तो आप स्ट्रेस में ही रहेंगी, लेकिन अगर आप इस बात को छोड़ देंगी और अपनी में जो आपके अपनी ज़िंदगी में मगन रहें, कौन क्या कर रहा है इस बात को रहने दीजिए, और हर किसी को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। जिस दिन आपने ये अपनी आदत छोड़ दी, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। अब जो नंबर 9 पॉइंट है वो है, रोज़ कुछ मिनट अपने लिए सजो। जी हाँ, अक्सर ही हम जो हाउसवाइफ़ होती है, सुबह ही मुँह झाड़ उठ जाती है और पूरा दिन काम कर लेती है, ना कपड़े चेंज करती है, और बहुत सी औरतें तो ऐसी होती है जो नाइटी में ही घूमती रहती है। तो सबसे पहले तो जब आप फज्र के लिए उठे, अच्छी तरह से नहाइए, धोइए, कपड़े पहनिए और फिर नमाज़ पढ़िए, और जब आप सारा काम कर लें, अपना बच्चों के उठने तैयार होने से पहले, स्कूल जाने से पहले हल्का-फुल्का मेकअप सा कर लीजिए, और ये आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सजती हैं। और जब हम अपने लिए अपनी खुशी से तैयार होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी होता है और हमें भी अपनी लाइफ में ज़िंदगी अच्छी लगती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल केक पेस्ट्री बन जाएँ। अपना ख़्याल रखना सेल्फ रिस्पेक्ट है, लग्ज़री नहीं। और एक सिंपल लिपस्टिक और एक अच्छा प्रेस हुआ सूट पहनकर, बाल अच्छे से बनाकर, कोई आप बहुत ज़्यादा बन-सवर नहीं जाएँगी, लेकिन आपको दिली खुशी होगी, और आपके बच्चों और हस्बैंड आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। अब जो
नंबर 10 जो पॉइंट है वो आ जाती है, हर हफ्ते कुछ नया सीखो। देखिए, हम वैसे तो मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरा दिन हमें हो जाता है, लेकिन अगर वही टाइम हम कुछ सीखने में लगाएं, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, या डिजिटल वाली कोई चीज़ हो, कोई ऐप हो, या यूट्यूब पे चैनल बनाना हो, कुछ भी सीखे, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया सीखे। इससे आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और आप बिजी भी रहेंगे और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। अब जो नंबर 11 वही आदत है वो है अपने खर्चे और सेविंग पर कंट्रोल रखो। देखिए, करने को तो हम बहुत सारा खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो आप बहुत ज़्यादा खर्च ना करके बस जिसकी आपको ज़रूरत है उसमें खर्च करिए और बाकी सेविंग में बचाइए। अगर आपके पास 4,000 रुपये है तो उसमें से 1,000 रुपये खर्च करके 3,000 रुपये सेविंग में रख दीजिए। देखिएगा आपको अपने आप ही अच्छा भी लगेगा और आपके काम भी आएगा। अब जो नंबर 12 वाली पॉइंट है वो है नो बोलना सीखना। जी हाँ, अक्सर ये हम सबको खुश करने के चक्कर में जी, 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 जी करते रहते हैं और चाहे कोई कैसा भी काम हमें कहे हम करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी लाइफ़ है, आपके अपने बच्चे भी हैं, आपकी ज़िंदगी भी है, आपको अपने लिए भी टाइम देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी जी हुज़ूरी करते फिरें, ये चापलूसी करते फिरें। नो कहना भी अपनी ज़िंदगी में डाल लीजिए। अब जो नंबर 13 की बात है, 13 की, तो वो है अपने हस्बैंड और बच्चों से खुलकर बात करो। जी हाँ, दिल की बातें छुपाने से टेंशन बढ़ती है और अगर हमें बुरा लगा हो, कामली बोलो, या मुझे ये बात हर्ट हुई है, तुम्हारे मन का बोझ हल्का होगा। देखिए, चाहे आपके हस्बैंड हो, बच्चे हों, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे तो बच्चों को समझाइए कि बेटा ऐसा नहीं, और आप ये जब ये ऐसे बातें करते हो तो मुझे हर्ट होता है, या अपने हस्बैंड को भी ऐसा कह दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। अब जो नंबर 14 आदत है वो है हर दिन 1 घंटा फ़ोन फ्री रहो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप काम से फ़ारिग हो गई हैं, तो आप फ़ोन लेकर बस स्क्रॉलिंग करनी शुरू कर दी, गप्पे-शप्पे मार लिए। 1 घंटा बिना फ़ोन के रहें, अपनी ज़िंदगी को देखें, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है और अपने लिए निकालें। देखिए, जिस दिन आपने ये वाली आदत आज़मा ली, ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे फ़ोन लेके बैठ रहे। 1 घंटा बिना फ़ोन के और अपनी ज़िंदगी में मगन होकर देखो, आपको खुद दिली खुशी होगी। और सोशल मीडिया हमारा दिमाग हमेशा ही खराब भी करते हैं और ओवरलोड भी करता है। डिनर के बाद फ़ोन बंद करके सिर्फ़ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। हमारे ये जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, इस टाइम इन्हें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो नंबर 15 पॉइंट आ जाता है वो है अपना फ़ेवरेट खाना कभी-कभी खुद के लिए बनाओ। जी हाँ, अक्सर ही मैं क्या करती हूँ, जब मेरा किसी चीज़ को दिल चाहता है तो मैं क्या करती हूँ, अपनी पसंद की या तो मैं चाय बना लेती हूँ या कुछ और बनाकर मैं खा लेती हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ आप अपना सोच रहे हो, आप भी हो, स्पेशल हो आप भी, तो अपने लिए कुछ अच्छा-सा बनाएँ और एन्जॉय करें। अगर आपके बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड भी घर नहीं है, तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी को जियो, ये दिन वापस फिर नहीं आएँगे। अब जो हमारी नेक्स्ट आदत है वो है कंपैरिज़न। ओहो! ये कंपैरिज़न हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कि बड़ा कीड़ा है जो हमारी खुशियों को खा जाता है। हम जब कंपैरिज़न दूसरों को देखकर शुरू कर देते हैं और ये जो सोशल मीडिया पर हम लग्ज़री लाइफ़ देखते हैं, दूसरी औरतों के व्लॉग्स देखते हैं, मोटिवेशन, तो हम देखते नहीं हैं, उन लोगों को देखते हैं, वो अपना घर दिखा रहे हैं, कपड़े दिखा रहे हैं और उसको देखकर हमारे अंदर कंपैरिज़न आ जाता है। तो आपके पास जो है उसका शुक्रिया अदा अल्लाह ताला का करो। किसी से कंपेयर मत करो, और अगर कंपेयर करना है तो अपने से नीचे वालों को करो, उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगी। अब जो नंबर 18 वाली आदत है वो है कि अपना टाइम बर्बाद करना। अक्सर ही हम जो औरतें होती हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, हम घर का काम ना करने के बजाय फ़ोन पे घंटों-घंटों लग जाती हैं, या फिर पास-पड़ोस में जाकर चुगली-चपाटी करती हैं, मोहल्ले में क्या हो रहा है इस बात को कर लेती हैं, और यही हमारी सबसे गंदी आदत होती है। देखिए, आप बार-बार, बार-बार किसी के सामने ऐसे जाएँगी और अपने टाइम को बर्बाद करेंगे, आपका काम भी ऐसा ही रहेगा, तो ऐसे लोग कोई पसंद नहीं करता। आप अपनी आदत को इसको ज़रूर चेंज करें और जब आपका काम निमट जाए तो फ़ोन पर लगें या किसी और से बात करें। अदरवाइज़ किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो नंबर 19 18 बात आ जाती है वो है कि माफ़ करना। जी हाँ,
गिले शिकवे दिल में रखने से एनर्जी ख़त्म होती है, और अगर किसी ने हर्ट किया है, खुद से बोलो मैं तुझे माफ़ करती हूँ, ये तुम्हारे पीस के लिए काफ़ी है, और आपको अपने आप ही दिली ख्वाहिश खुशी भी होगी और दिमाग भी एक सेट अच्छा सा रहेगा। अब जो नंबर 19 वाली आदत है वो है हर दिन एक पॉजिटिव लाइन बोलो। जी हाँ, देखिए पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो आपका दिन भी अच्छा रहेगा। तो अपने आप को एक लाइन ज़रूर बोलनी है पॉजिटिव वाली, जिसमें पावर हो, कि सुबह मिरर के सामने खड़ी होकर आप बोलें, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बचत भी कर सकती हूँ, बच्चों को भी सँभाल सकती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देख सकती हूँ। जब आप ये लाइन बोलोगी तो आपके अंदर अंदर ही से एक पावर जागेगी और आप अंदर से ही खुश हो जाएँगी। अब जो नंबर 20 आदत है सबसे लास्ट वाली, और जैसे ये सारी आदतें इम्पोर्टेंट थी, इसी तरह ये 20वीं आदत भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रात को खुद को अप्रिशिएट करो। अब इसका क्या मतलब है, रात को खुद को महसूस करो, अपनी मेहनत को पहचानो, आपने पूरा दिन क्या किया है, आपने उसमें से क्या किया है, बच्चों को कितना टाइम दिया, अल्लाह ताला को कितना टाइम दिया और अपने लिए कितना टाइम निकाला है। रात को मिरर के रात को मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, मैंने आज सब मैनेज किया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तुम्हारा जब आप ऐसी ऐसी बातें करेंगी आपको दिली खुशी भी होगी। तो आई थिंक आज की ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। हर सिचुएशन में खुशी ढूंढे, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है। तो बस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप में कौन-सी आदत है और आप अभी से इन आदतों को फ़ॉलो करें। ऐसी मोर वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। आपने मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसे ही आप प्यार भी देते रहिएगा और कमेंट्स भी करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।